लड़की बैंक में पैसे निकालने गई थी, तभी अचानक एटीएम मशीन खराब हो गई। मशीन से इतनी ज्यादा नकदी निकलने लगी कि पैसे उसके ऊपर गिर पड़े और वो जमीन पर गिर गई। घबराकर उसने तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल किया, लेकिन उधर से उसे मजाक समझ लिया गया। प्रतिनिधि ने उल्टा उसे चेतावनी दी कि अगर वो ऐसे प्रैंक कॉल्स करती रही तो पुलिस बुला ली जाएगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अपने काम से हाथ झाड़ ली। इधर एटीएम बिना रुके लगातार पैसे उगलता रहा। लड़की ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन उठाया ही नहीं गया। गुस्से में वो जाने ही वाली थी कि एटीएम अचानक बंद हो गया। चारों तरफ बिखरे पैसों को देखकर उसे डर लगने लगा कि कहीं सारा इल्जाम उसी पर न आ जाए। अगर वो चली जाती तो मुसीबत और बढ़ सकती थी। उसने 2 बड़े सूटकेस मंगवाए, सारे पैसे उनमें भरे और तय किया कि खुद बैंक जाकर सब लौटा देगी। लेकिन जैसे ही वो बैंक के गेट पर पहुंची, उसी कस्टमर सर्विस वाली से टकरा गई जिससे फोन पर बात हुई थी। वो जल्दी में थी, छुट्टी के मूड में। उसने सूटकेस को पैर से ठोका और आगे बढ़ने लगी। लड़की ने बताया कि वो एटीएम से निकले पैसे लौटाने आई है। ये सुनते ही उसे लगा कि यही वही लड़की है जिसने प्रैंक कॉल किया था। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये जानबूझकर हंगामा कर रही है। लड़की सूटकेस खोलकर समझाना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया और सूटकेस भी सड़क पर फेंक दिए। इस बर्ताव से लड़की पूरी तरह भड़क गई। उसने एक लायबिलिटी वेवर निकाला और उस प्रतिनिधि से साइन करवाने को कहा। उसमें साफ लिखा था कि बैंक के गुम हुए पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। घमंड में डूबी हुई प्रतिनिधि को पूरा भरोसा था कि बैंक को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे साइन कर दिया और टैक्सी लेकर अपने डेट पर निकल गई। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद उसे बैंक मैनेजर का कॉल आया। एटीएम से $5 मिलियन गायब थे। तभी उसे समझ आया कि लड़की सच कह रही थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे अपनी लापरवाही और घमंड की कीमत चुकानी ही थी।